हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए लेक्चर 8 लेकर आ गए हैं, जिसमें कि आपकी 3.3 एक्सरसाइज जो है वो चल रही थी। और अब आपके पास हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। देखिए 5th का फर्स्ट पार्ट है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन 75। इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम फाइंड नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? साइन, आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 45। अब देखिए ये आपका क्या बन गया, साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी। साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ये आपका x हो गया और ये y। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 30 कोस 45 प्लस कोस 30 साइन 45। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू आपके पास 1/2, कोस 45 साइन और कोस 45 1/√2 प्लस कोस 30 की आपके पास वैल्यू क्या होगी? जो साइन 60 की होती है वही कोस 30 की होती है। ये रिवर्स, साइन 60 कोस 30 और ऐसे ही साइन 30 कोस 60। तो साइन कोस 30 √3/2 मल्टीप्लाई साइन 45 1/√2। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 1/2√2 प्लस √3 2√2। यहाँ से आपका एलसीएम जो है वो सेम हो जाएगा, तो आपके पास कितना होगा? √3 प्लस 1 2√2। और यही है आपकी साइन की वैल्यू। साइन 75 की आपके पास वैल्यू मिल गई √3 प्लस 1 2/2√2। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है? 10-15 डिग्री की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10-15 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 45 माइनस 30। अब देखिए किसका फॉर्मूला बना? 10a माइनस b। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 10a माइनस 10b। ये आपका a हो गया, ये b हो गया। 10a माइनस 10b मीन्स 1045 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 10a 10b। 1045 1030। 1045 का आप सभी को वैल्यू पता है 1 माइनस 1030 1/√3 1 प्लस 1045 1 और 1030 आपके पास कितना हो जाएगा? 1/√3। अब देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिए तो आपको न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? √3 माइनस 1/√3 डिनोमिनेटर √3 प्लस 1/√3। यहाँ तक आपको जो है वो क्वेश्चन आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। लेकिन हमें इसे क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1 से। √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। ऊपर आपको क्या मिलेगा? √3 माइनस 1 होल स्क्वायर। और नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, ये किसकी आइडेंटिटी है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर √3 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3 और 3 माइनस 1 2। डिनोमिनेटर में आपका क्या आ गया? 2। ये आइडेंटिटी आप ओपन कीजिए। 3 प्लस 1 माइनस 2√3 और ये 2। 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3/2। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? 2 माइनस √3। ये आपके क्या आ गई? 10-15 की वैल्यू आपके पास आ गई 2 माइनस √3। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 से पहले क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका थोड़ा सा लेंथी है, उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। उसके लिए आपको सेपरेट शॉर्ट एक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें कि आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब ये देखिए 10π/4 प्लस एक्स 10π/4 माइनस एक्स, ये आपको किसके इक्वल दिखाना है? 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। अब देखिए 10a प्लस b आपको आइडेंटिटी बताई गई है। आइडेंटिटी 10
π/4 tan A प्लस tan B। A क्या हो गया आपका π/4 और B क्या हो गया x ओन 1 माइनस tan A tan B। ऐसे ही आप इसके लिए आइडेंटिटी ओपन करेंगे, tan A माइनस tan B 1 प्लस tan π/4 एंड tan x। ये आपका क्या हुआ, इन दोनों की हमने जो है वो आइडेंटिटी अपनी ओपन कर ली, tan A प्लस बी और tan A माइनस बी। अब देखिए tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस tan x। और यहाँ देखिए 1 ये आपको क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ से 1 माइनस tan x, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू आपके पास 1 होगी तो 1 माइनस tan x। फिर एज इट इज 1 माइनस tan x की आपको दोबारा वैल्यू मिल गई। ऐसे 1 प्लस tan π/4 1 होता है तो 1 प्लस tan x। अब आप क्या करेंगे, अब आपको सिंपल सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है इन दो की और इन दो की। आपको 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, तो उसको हम क्या लिख देंगे 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यही था जो आपको प्रूफ करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है cos π प्लस x cos माइनस x देन अपॉन sin π माइनस x cos π/2 प्लस x। ये आपको किसके इक्वल प्रूफ करना है cot स्क्वायर x की। देन अब हम देखते हैं cos π cos x, इसकी आप cos π आइडेंटिटी आप ओपन कर दीजिए cos π प्लस x की माइनस sin π sin x। cos a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है cos a cos b माइनस sin a sin b sin π sin x। देन cos माइनस x आपको पता है किसके इक्वल होता है cos x। cos में जो माइनस होगा वो पॉजिटिव के इक्वल लिखा जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में कीजिए sin π माइनस x की आइडेंटिटी ओपन कीजिए sin a cos b sin π cos x माइनस cos x sin cos π sin x cos π sin x। और फिर आपके पास क्या है cos π/2, इसकी भी आप आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए cos π/2 प्लस x cos π/2 cos x माइनस sin π/2 और sin x। यहाँ पे लिख लेंगे माइनस sin π/2 sin x। ये किसकी आइडेंटिटी हो गई इनकी। अब देखिए जो आपसे कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए माइनस sin π sin x cos π2। आपके पास यहाँ से कैंसिल करके आपको कितना मिलेगा sin π cos π/2 माइनस cos x। जब आप इसको ओपन करेंगे इसमें से जो है वो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी माइनस cos x इंटू cos x, और नीचे आपको क्या मिलेगा माइनस sin x और इंटू sin x। ये आपको किसके इक्वल आ गया माइनस से माइनस कैंसिल आउट cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x। ये आपको पता है किसके इक्वल होता है cot स्क्वायर x, क्योंकि cos x बाय sin x cot x और cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x cot स्क्वायर x। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही रखेंगे और आपको अलग से क्वेश्चन नंबर जो है 6 की वीडियो मिल जाएगी और इससे आगे हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।